हे स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस गिवन है, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जब हमारे एग्जाम्स में आएंगे तो हमें इन दोनों में से कोई एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। बट आज के इस लेक्चर में हम दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। If Ritu were younger by 5 years than what she really is, then the square of her age would have been 11 more than 5 times her present age. What is her present age? तो यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एक रिडल सी लग रही है हमें। तो देखते हैं इसमें क्या कहा गया है। यहाँ बोला गया है कि अगर रितु अपनी प्रेजेंट एज से 5 साल छोटी हो जाती है, सो लेट्स से रितु की प्रेजेंट एज है x, तो 5 साल पहले उसकी एज क्या हो जाएगी? यस, x माइनस 5 ईयर्स। तो यहां कहा गया कि अगर उसकी एज 5 साल पहले की देखी जाए तो उस एज का अगर स्क्वायर कर दिया जाए, ठीक है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, वो इक्वल होगा 11 मोर देन 5 टाइम्स हर प्रेजेंट एज। 11 मोर देन यानी कि प्लस 5 टाइम्स हिज प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज को तो मैंने x बोला है, सो 5 टाइम्स ऑफ x। तो ये एक्सप्रेशन हमारे सामने बना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नाउ हमें फाइंड करनी है उसकी प्रेजेंट एज। तो बहुत सिंपल है, देखा जाए अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो x की वैल्यू ही तो आएगी, और x ही क्या है? रितु की प्रेजेंट एज। चलिए शुरू करते हैं। पहले से इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 5 का होल स्क्वायर है, यहां तो एक आइडेंटिटी लग सकती है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जैसे ही मैंने इस एक्सप्रेशन पर वो आइडेंटिटी को लगाया तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बना x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x इज इक्वल टू 11 प्लस 5x। फिर मैं 11 और 5x को भी लेफ्ट हैंड साइड पर ले गया, तो ये हुआ x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अरे ग्रेट, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की तो हमारे पास बहुत सारे मेथड है। फैक्टराइजेशन मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तीनों में से कुछ भी लगा सकते हैं। चलो फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। इसके लिए हम रफ साइड पर चलते हैं, ये रफ वर्क होगा हमारा। आप भी एग्जाम में ऐसे कुछ रफ वर्क बनाएंगे जहां पर आपको ये काम करना होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम हमारी इक्वेशन में जो भी कांस्टेंट्स हैं उसे पिक करते हैं, बट साइन को हम कंसीडर नहीं करते। जैसे कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लगा तो 1, एक्स के साथ 15 है उसे पिक कर लिया, एंड देन 14। फिर हम फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा है? 14। और जो मिडिल नंबर होता है उसे हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये ऐड और सब क्या है? इसका मतलब यह है कि अब हमें ऐसे कोई दो नंबर्स सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें यानी कि प्रोडक्ट करें तो आंसर 14 आना चाहिए, और उन्हें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर 15 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे? सोचते हैं। 14 और 1 ले लिया जाएगा तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 14 ही आएगा, बट अब जैसे इनको ऐड करेंगे तो यस आ रहा है ना, 14 प्लस 1 इज 15। ग्रेट, तो हमें दो नंबर्स ऐसे मिल गए 14 और 1 जिसका प्रोडक्ट 14 है और उनका सम 15 है। तो अब हम मिडिल टर्म को देखेंगे जो कि है 15, और अभी मैंने 15 को कैसे लिखा? 14 प्लस 1, वही हम लिखेंगे। तो अब इसे जैसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स कॉमन करेंगे तो आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस x प्लस 14। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म्स में देखा जाए तो x कॉमन आ रहा है, तो ये हुआ x टाइम्स x माइनस 14। अब सेकंड जो लास्ट टू टर्म्स हैं, यहां पर कॉमन लेने के लिए हमें एक बात ध्यान रखनी होती है कि आप कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं, बट इस तरीके से लेना है ताकि ब्रैकेट के अंदर वाली जो टर्म्स हैं वो वही आए जो पहली वाली ब्रैकेट की टर्म्स है, यानी कि पहले x माइनस 14 है तो अब भी वैसा ही आना चाहिए। तो फिर अगर मैं देखो प्लस 1 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या रह जाएगा? माइनस x प्लस 14। सेम नहीं आया, माइनस का फर्क आ रहा है, तो मैं माइनस 1 कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या रह गया? x माइनस 14। अब आप सोचो कि भाई ऐसा क्यों किया, हम 1 भी तो कॉमन ले सकते थे। ऐसा करने का फायदा नेक्स्ट स्टेप में देखिए, आप यहां पर x माइनस 14 कॉमन ले सकते हैं, इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाती है, तो बस इसीलिए। तो x माइनस 14 कॉमन ले तो अंदर रह गया x माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। अब यहां पर दो चीजों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि दोनों में से कोई एक चीज 0 होगी, जैसे कि 5 इंटू 3 15 होता है। अब दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा? जब या तो 5 0 हो जाए या फिर 3 0 हो जाए, राइट? 0 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 ही तो आता है, यानी कि या तो x माइनस 14 0 होगा या फिर x माइनस 1। इफ x माइनस 14 इज 0 तो x की वैल्यू 14 वैल्यू आ रही है, ऐसी x माइनस 1 0 होगा तो x की वैल्यू 1 आ रही है। अरे ये तो गड़बड़ हो गई, यहाँ तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं। अब हमें क्या पता x की कौन सी वैल्यू करेक्ट है? रितु की तो वैल्यू हमने x मानी थी ना, तो कौन सी x की वैल्यू रितु की एज होगी? तो स्टूडेंट जरा सोचो, अगर मैं x की वैल्यू को 1 पुट करूंगा तो रितु की एज 1 ईयर हो जाएगी, बट यहां पर 5 साल पहले की बात भी की गई थी, तो फिर रितु की एज 5 साल पहले क्या हो जाएगी? 1 माइनस 5 दैट इज माइनस 4। एज कभी माइनस में थोड़ी ना होती है, यानी कि x की वैल्यू 1 हम निगलेक्ट कर देंगे, ये तो हमारी इक्वेशन को वैलिड ही नहीं कर रही। इट मींस x इज इक्वल टू 14 ही है रितु की एज, दैट इज 14 ईयर्स। यही हमें फाइंड करना था। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आइए अब इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन था उसे सॉल्व करते हैं। यहां हमें कहा गया कि हमें सॉल्व करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ग्रेट, अब हमारे पास आपको पता है 3 मेथड्स हैं, हम कोई भी मेथड लगा सकते हैं, बट फैक्टराइजेशन मेथड यहां लगाना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा।
क्यों? क्योंकि देखो फैक्टराइजेशन मेथड वहां बहुत जल्दी से और इजीली लग जाता है जहां पर हमारे पास सारे नंबर्स हो, बट यहाँ पर पी और क्यू ऐसी चीजें हैं जो फैक्टराइजेशन मेथड को कॉम्प्लिकेटेड कर देंगी। तो फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर आपको अपनी इक्वेशन में वेरिएबल जो कि है एक्स, इसकी वैल्यू निकालनी, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। अब एक एक टर्म को पहले ध्यान से समझते हैं। पहले बी की बात करें। बी होता है एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स के साथ क्या लगा हुआ है -6b, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, अभी बी निकाला है वही पुट किया वैल्यू, -4 टाइम्स है। ए होता है एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि है 9। उसके बाद बात की जाए सी की, सी कांस्टेंट जो कि है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। उसके बाद डिवाइड में 2a, ए की वैल्यू भी तो 9 थी तो हमने पुट कर दी। नेक्स्ट देखें तो माइनस ऑफ -6p, ये हो जाएगा +6p, प्लस माइनस रूट 36p स्क्वायर माइनस 36p स्क्वायर प्लस 36q स्क्वायर डिवाइड बाई 18। अब 36p स्क्वायर दोनों के अपोजिट साइंस है, कैंसल आउट। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना? 6p प्लस माइनस रूट 36q स्क्वायर डिवाइड बाई 18। अब रूट करना है 36q स्क्वायर का। अब 36 का पहले रूट देखो क्या होता है, 6 होता है, और q स्क्वायर का रूट क्या होगा, q होगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या बना? 6p प्लस माइनस 6q डिवाइड बाई 18। तो पहले हम प्लस साइन को कंसीडर करेंगे। तो प्लस साइन को जैसे कंसीडर किया, इसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं? 6 कॉमन आ रहा है ऊपर, तो अब 6 जैसे कॉमन लिया तो 6 ऊपर है, नीचे 18, 6 3 18, तो आंसर क्या हुआ? p प्लस क्यू डिवाइड बाई 3। इसी तरीके से माइनस साइन को कंसीडर करेंगे। अगेन 6 कॉमन आ रहा है, 6 3 18, तो आंसर आया p माइनस क्यू डिवाइड बाई 3। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है x की, एक है p प्लस क्यू डिवाइड बाई 3, एक है p माइनस क्यू डिवाइड बाई 3। और आंसर दोस्तों दो वैल्यूज ही आनी थी। क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी इक्वेशन होती है जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होती है। यस, मैक्सिमम पावर 2 है, और जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही रूट्स या फिर उतनी ही वैल्यूज पॉसिबल होती हैं। तो दो ही वैल्यूज यहाँ पर आई हैं, बिल्कुल सही है। तो चलिए, दोनों में से आपको जो सा क्वेश्चन इजी लगा हो आप उसे अपने एग्जाम्स में अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे इसी सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।